तो हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक ना, कल हम सीखे थे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता था, और उससे पहले सीखे हैं कि वर्ग स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आज हम ट्रिक से सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होगा कि 25 मान लीजिए कि 125 है, 125 का बोल देगा कि घनमूल, यहाँ 3 लिख देगा, ऐसे करके इसका घनमूल निकालो। तो सारा बच्चों को पता होगा, हाँ 125 का घनमूल होता है 5। ठीक है, बहुत आसान है। और पूछ देगा कि चलो 216 का ऐसे करके यहाँ पे 3 दे देगा, बोलेगा इसका घनमूल बताओ। इसका घनमूल है 6। ये सब जो है ना आसान है थोड़ा सा। अब कुछ वर्ड ऐसा आ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो आज हम वही बताएंगे आसान ट्रिक से कि इसका घनमूल कैसे निकाला जाता है और कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये जो टेबल है, ये घन का जो टेबल है क्यूब का, ये 30 तक, कम से कम मैक्सिमम 30 तक याद कर लेना है। 30 तक नहीं भी करोगे तो 20 तक तो कंफर्म कर ही लेना है, क्योंकि 20 तक में ही सारा क्वेश्चन घनमूल का बन जाता है। और 30 तक कर लोगे तो सीजीएल हो गया या फिर और भी दरोगा वगैरह, ये सब मतलब कि 30 तक याद अगर कर लोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम घनमूल कैसे निकालेंगे और किस तरह से निकालेंगे। तो कोई एक संख्या हम ले लेते हैं, 941 और 192 ले लिए। ठीक है, ऐसे करके ऐसे दे देगा और ऐसे कर देगा, यहाँ 3 लिख देगा और बोलेगा इसका घनमूल निकालो। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कितना आसान ट्रिक से भी हम बताते हैं कि वर्गमूल में हम देखे थे कि इकाई अंक को देखकर बनाए थे, इसमें भी वही करना है। इकाई अंक देखना है। इकाई अंक ये जो 2 है, ये 2 है। इकाई अंक देखना है कि किस में आता है। 2 किस में आता है, ये टेबल में चेक करो 2 किस में आता है। तो 1 का 1 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का इकाई अंक 7 आता है, 4 का 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है। आ गया ना 8 का 2, 8 का आ गया 2, 8 का आ गया 2, तो यहाँ पे 8 लिख लेना है। 8 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 3 अंक जो है इसको हटा देना है। 3 अंक को हटा देना है। हम वर्गमूल में क्या किए थे, 2 अंक को हटा दिए, इसमें 3 अंक को हटा देना है कि भाई जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब जो करना है ये अगले वाले 3 अंक से ही करना है। अब देखो 941 देखो किसके किसके बीच में आता है। 941 तो 941 हम जाहिर सी बात है देखते हैं कि हाँ 729 और 10 यानी कि 1000 के बीच में आता है 941। तो इसमें क्या करना है, छोटा अंक यानी कि 729 किसका है, 9 का। यहाँ पे आन के 9 बैठा दो, यहाँ पे आन के 9 बैठा दो, यहाँ पे आन के 9 बैठा दो। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत अच्छा ट्रिक है ना, कितना आसान है। चलिए अब हम देखते हैं एक और बना के, एक और देखते हैं। 85 और 184 ले लिए। ठीक है, 85 और 184 ले लिए। ठीक है, 85 और 184 ले लिए। अब क्या करना है, ऐसे करके दे देगा, इसका घनमूल निकालो, ऐसे करके दे दिया। तो बहुत बच्चा है कि देखकर छोड़ देगा पेपर को या फिर और भी कुछ, लेकिन बना नहीं पाएगा। और इसमें जो है ना, अगर तरीका से, जो तरीका है जो मैथ कहता है कि बनाओ, उस तरीका से अगर बनाएंगे तो गारंटी बोलता हूँ कि 2 मिनट या 1 मिनट, 1 मिनट से ऊपर तो ले ही लेगा, 1 मिनट से ऊपर। और हम जो ट्रिक बता रहे हैं वो सिर्फ 5 सेकंड का है। देखिए कैसे 5 सेकंड लगता है। बस इकाई अंक देखना है, 4 किस में आता है इकाई अंक, 4 किस में आता है इकाई अंक, 4 आता है इकाई अंक किसमें, तो 4 में आता है। 4 है ना यहाँ पे, किस में आता है तो 4 में आता है, किस में आता है तो 4 में आता है। बस 4 को यहाँ पे उठा के लिख दो, 4 को उठा के यहाँ लिख दो। अब 3 अंक को क्या करना है, छोड़ देना है। 3 अंक को छोड़ देना है। अब 85 बच गया। अब 85 देखो किसके किसके बीच में आता है, किसके किसके बीच में आता है, एक है 64 और 125 के बीच में आता है 85 हमारा। 64 और 125 के बीच में आता है 85। तो यहाँ पे छोटा अंक यानी कि 4 है, 4 का 64 है छोटा, बस 4 यहाँ पे उतार दो, बस ये 44 बन गया। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, करके देख लेना एक बार, आए या ना आए फिर कमेंट में बताना, गारंटी है कि आएगा ही। ठीक है, तो हम बनाते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देते हैं। 300 और दे देते हैं क्या देंगे, हाँ चलो 763 दे दिए। ठीक है, अब इसको करके देखा, ये भी है घनमूल, बना देगा इसे। अब इसको घनमूल निकालो।
निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इकाई अंक यानी कि 3 का काम करना पड़ेगा। 3 किस में आ रहा है इकाई अंक, देखो 3 किस में आ रहा है, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 343, 343 यानी कि 3 आ रहा है इकाई अंक। बस 7 यहाँ पे उतार देना है, 7 में आ रहा है 7 यहाँ पे उतार देना है। ये 3 अंक का कोई काम नहीं भाई, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब फर्स्ट का 3 अंक को देखना है, 300। 300 किसके किसके बीच में आता है, 300 किसके किसके बीच में आता है, तो देखिए यहाँ 216 और 343, 216 और 343, 216 और 343 यानी कि छोटा अंक 216 यानी कि 6, यहाँ 6 है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो बस यहाँ 6 उतार देना है, यहाँ 6 उतार देना है। रखना। अब देखो क्या है लास्ट अंक, इकाई अंक देखना है, 7 किस में आता है, 7 3 में आता है, इकाई अंक 3 में आता है, 7 3 में आता है, 3 में आता है, 3 यहाँ पर उतार दिए, 3 में आता है, 3 यहाँ उतार दिए। अब 3 अंक का कोई काम नहीं है, 3 अंक का कोई काम नहीं। अब देखना 1860 किसके किसके बीच में आता है, 1860 किसके किसके बीच में आता है, तो 1860 जाहिर सी बात है 12 में आता है 1728 और 13 में आता है 2197, तो यही दोनों के बीच में आ रहा है, यही दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 12 उठा के यहाँ रख देना है, 12 उठा के यहाँ पर रख देना है, 123 हो गया इसका आंसर, इसका आंसर 123 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, तुम लोग को एक होमवर्क हम देते हैं, और होमवर्क जो है ना कमेंट में आपको बताना कि इसका आंसर कितना होता है, ठीक ना। 117 और चलो 649 दे दिए, इसका जो है ना घनमूल हमको निकाल के बताना, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और शेयर तो जरूर करें, जो बच्चा घनमूल निकालने नहीं जानता हो उसके पास जरूर भेजें कि ये वीडियो देखकर उसको घनमूल निकालना आ सके, ठीक है, आराम से। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए।